जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर में हर बच्चे का शौक होता है कि जल्दी से उसके घर में भी कुर्बानी का जानवर आ जाए। इसी तरह एक बच्चे को बहुत शौक था कि उनके घर में भी कुर्बानी का जानवर जल्दी आ जाए। वो रोज अब्बू को कहा करता था कि अब्बू चले ना, मंडी चलते हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से वो लोग मंडी नहीं जा पाते थे। ईद आने में अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे। बच्चे ने अब्बू को कहा कि अब तो दिन भी खत्म हो गए हैं, अब क्या फायदा लाने का। लेकिन अब्बू ने बच्चे को एक तोहफा देना था। तोहफा ये था कि हर साल वो बकरे की कुर्बानी किया करते थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, फजल से उनके पास इतना पैसा था कि वो एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते थे। अब्बू ने अपने बच्चे को कहा, चलो आज चलते हैं जानवर लेने। बेटा और उसके अब्बू दोनों मंडी चले गए। जब अब्बू बड़े जानवरों की तरफ गए तो बच्चा हैरान हो गया कि अब्बू किधर जा रहे हैं। छोटे बकरे तो पीछे रह गए। अब्बू ने कहा कि इस बार हम बड़ा जानवर लेंगे। बच्चा बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो ये बात भूल ही गया कि अब तो बस 2 दिन रह गए हैं। उसको लगा कि बड़ा जानवर लेंगे और वो हमेशा हमारे पास रहेगा। अल्लाह के करम से, फजल से उनको एक खूबसूरत प्यारा जानवर ऊंट नजर आया जो उनके बजट के हिसाब से था। उन्होंने ऊंट खरीदा और उसको घर ले आए। घर लाने के बाद रखने की जगह नहीं थी तो उन्होंने सोचा इतने बड़े जानवर को हम किधर रखें। मोहल्ले में कुछ लोगों के जो बड़े जानवर थे वो घर के साथ मौजूद ग्राउंड में बांधे हुए थे। इन्होंने भी फैसला किया कि हमारे घर की साइड पे जो ग्राउंड है उधर हम अपना जानवर बांध देते हैं जैसे बाकी लोगों ने बांधा हुआ है। इन्होंने अपना जानवर घर के साथ ग्राउंड में बांध दिया। अब बच्चे का दिल था कि मैं घर में ना आऊं, जब तक ये ऊंट हमारे ग्राउंड में है मैं ग्राउंड में ही रहूं, क्योंकि ग्राउंड में इतनी रौनक थी कि हर तरह की अल्लाह की रहमत, सुकून, बरकतें ऐसे जैसे ग्राउंड में हैं। तमाम जानवर, तमाम बच्चे, आया बड़े बुजुर्ग सब ग्राउंड में मौजूद थे। ग्राउंड में मौजूद हर बच्चा अपने जानवर के साथ प्यार कर रहा था। ये बच्चा भी अपने जानवर के साथ खूब प्यार कर रहा था। उसके लिए खाना लेकर गया, पानी लेकर गया और उसको खूब खिलाया। बच्चा ऊंट के पास बैठकर ऊंट से इतना प्यार कर रहा था, इतनी बातें कर रहा था और ऊंट भी गोया इस तरह उसकी बातें सुन रहा था जैसे कोई इंसान की बात सुनता है। बच्चे को भी ऊंट से लगाव हो गया और ऊंट को भी बच्चे से लगाव हो गया। बच्चा ऊंट की रस्सी खोलता था, ग्राउंड में हर जगह घुमाता था और ऊंट भी आराम से उस बच्चे के साथ साथ हर जगह जाता था। सारा दिन घुमाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, ऊंट को अपने जगह बांध देने के बाद बच्चा फिर उसके पास बैठ जाता था। बच्चे को अपना खाना पीना भूल गया था। 2 दिन जो ईद आने में रह गए थे वो इसी तरह बच्चे ने ऊंट के साथ गुजारे। अपना बिल्कुल भी होश नहीं था, कब नहाना है, कब खाना है, कब सोना है, कुछ होश नहीं। बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता था। अब अगले दिन ईद थी और अब्बू ने एक कंपनी में बात की जहाँ पूरे मोहल्ले के ऊंट और वेड़े जाने थे कुर्बानी के लिए। उस कंपनी का काम ये था कि वो जदीद मशीनरी के जरिए जल्द कुर्बानी कर दिया करते थे। 2-3-4 घंटों का काम 1 घंटे में खत्म हो जाता था। कुछ काम तो आधे घंटे में खत्म हो जाते थे। वो बहुत बड़ी कंपनी थी। अब्बू ने फैसला किया कि ईद की नमाज के फौरन बाद हम अपना जानवर उस कंपनी में ले जाएंगे जो कि उनके घर से थोड़े फासले पर थी। अब्बू ने अपने बच्चे को ये सारी बात बताई तो बच्चा बहुत परेशान हुआ और बहुत रोया कि मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा, ये हमारे साथ रहेगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ घूमता है, ये मेरी बातें सुनता है, मैं इसको प्यार करता हूँ, ये कहीं नहीं जाएगा। अब्बू ने बेटे को एक एक बात प्यार से समझाई और कहीं न कहीं बच्चा समझ गया और बच्चा मान गया। अब ईद का दिन आ गया। बेटे ने और अब्बू ने ईद की नमाज अदा की और अब्बू ऊंट को लेकर कंपनी में चले गए। ईद की नमाज के घंटे बाद जब कंपनी में पहुंचे तो वहां पर पहले ही कुर्बानी का काम शुरू हो चुका था। कई जानवर कुर्बान हो चुके थे। अब इस ऊंट को भी उनके बीच में लाकर बांध दिया गया था। ये ऊंट चूंकि बच्चे के हाथ में प्यार मोहब्बत देख रहा था, बच्चे की बातें सुनता था, बच्चे के साथ घूमता था और ऊंट को भी बच्चे से लगाव हो गया था और वहाँ पर कंपनी में बच्चा मौजूद नहीं था। ऊंट ऐसी सोच में चला गया गोया जैसे इंसान कोई माजी सोचता है कि क्या उसके अच्छे दिन थे और अब क्या उसके साथ होने जा रहा है। जैसे इंसान अपनी मौत आंखों के सामने जब देखता है और उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कैफियत अब ऊंट के साथ थी। जब उसने देखा कि उसके सामने ऊंट भी कुर्बान हो रहे हैं, बड़े जानवर तमाम कुर्बान हो रहे हैं और उसका भी नंबर आना है, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऊंट कैसे रो रहा है। इसी वजह से हमारा दीन हमें इजाजत नहीं देता कि एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िब्हा करो। छुरी कितनी तेज होनी चाहिए, किस तरीके से फिरनी है, क्या तरीका है कुर्बानी का, हमारे दीन ने हमें अच्छे तरीके से समझाया बताया है। कंपनी में ये काम तो आम है कि उन्होंने हर काम जल्दी और शॉर्ट टाइम में करना होता है, इसलिए उनके पास ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं कि वो एक जानवर को कहीं कमरे में लेकर जाएं या किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएं कि उसकी कुर्बानी करें। वो एक ही दफा कई जानवरों की कुर्बानी कर देते हैं और फिर काफी बाद के काम कंपनी की मशीनरी कर देती है। जब लड़के के अब्बू ने ये सब कुछ देखा और ऊंट की आंखों में
आंसू देखे तो वो भी बहुत रोने लग पड़े। वो हैरान भी हुए कि अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो कि एक जानवर भी वो महसूस करता है जो एक इंसान महसूस करता है। बच्चे के सामने भी ऊंट का रवैया वही था जो एक इंसान का होता है। कुर्बानी के वक्त भी जब ऊंट की आंखों से आंसू जारी हुए तब भी उसकी वही कैफियत थी जैसे एक इंसान की कैफियत होती है। वो हर चीज को समझ रहा होता है। हम बच्चों की खातिर, बच्चों की खुशियों की खातिर जानवर ले आते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को सबक नहीं देते कि हम किस लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अगर हम उनको सबक दे भी देते हैं, समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं, जैसे इस बच्चे को इसके अबू ने समझाया, बताया और बच्चा समझ गया, मान गया और कुर्बानी के लिए राजी हो गया, लेकिन जो बड़े हैं, जो कुर्बानी करते हैं, उनको खुद भी समझना चाहिए कि कुर्बानी एक जानवर की दूसरे जानवर के सामने हरगिज मत करें। जरूरी नहीं कि हर जानवर की आंख से आंसू ही जारी हों। अगर इस ऊंट की आंख से आंसू जारी हुए हैं, बाकियों की आंख से नहीं हुए, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो कुछ महसूस नहीं कर रहे। जानवर की भी फीलिंग्स होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपने दीन के मुताबिक कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें मौजूद बाकी बातें भी हमें समझना होंगी ताकि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे और हमसे राजी हो जाए और हमसे खुश हो जाए। और कुर्बानी का इंतजाम इस तरह करें कि दीन के मुताबिक भी हो और जानवर को कहीं कोई तकलीफ ना हो। मैंने जब ये स्टोरी देखी, ये वीडियो देखी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको आगे दूसरों तक पहुंचाएं और इस गुलजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह की और वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।